सभी विद्यार्थियों का पुनः अरविंद पब्लिक स्कूल के इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको समझाया था केंद्र सरकार लेसन के अंतर्गत के लोकसभा के अधिकार, उसकी शक्तियां और उसके कार्य के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में। विद्यार्थी गण आप दोबारा सुने ध्यान से। संसद बार बार आता है। संसद जो है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हमने कल लोकसभा के बारे में पढ़ा था, वही चीज विधायी शक्ति, संविधान में संशोधन की वित्तीय शक्ति, ये सारे टॉपिक हमने कल पढ़े थे, चर्चा किए थे। आज हम उसी संसद के जो द्वितीय सदन है, दूसरा सदन है, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा का कार्य क्या होता है, उसकी शक्तियां क्या होती है। लोकसभा की तरह ही यह भी बोर्ड की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके बन रहे हैं कि राज्यसभा के कार्य और उसकी शक्तियों का वर्णन करें। तो राज्यसभा जो होता है वह लोकसभा का दूसरा यानी द्वितीय सदन होता है। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन होता है और एक स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। इस राज्यसभा के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका था वैसे मैंने कि संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों की संख्या हो सकती है, लेकिन हमारे देश में वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह 245 है। 245 में से आपको मैंने बताया था पहले कि जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों का क्या होता है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 12 सदस्य कौन होते हैं? जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका होती है। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। शेष रह गए 233। 233 का हमारे देश में क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव हम नहीं करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत में जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचित विधायक हैं, जो चुने गए विधायक यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं, वही राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, राज्यसभा के कार्य व शक्तियां। पहली है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब होता है कानूनी शक्ति, यानी कानून बनाए। कल आपको हमने बताया था लोकसभा जो होता है यानी संसद का कार्य कानून निर्माण करना। तो जहां भी प्रश्न, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होता है। कल हमने अलग से लोकसभा के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो होता है लोकसभा की तरह, लोकसभा के साथ मिलकर के राज्यसभा हमारे देश में कानूनों का क्या करता है? निर्माण करता है, कानून बनाता है। दोनों को बराबर शक्ति है कानून बनाने के संदर्भ में। सिर्फ एक अधिकार ऐसा है जो कि वह लोकसभा को उसमें विशेष अधिकार मिला है, बाकी को छोड़ करके सभी अधिकार और जो शक्ति है वह लोकसभा और राज्यसभा को लगभग बराबर सी है। जैसे कल बताया था मैंने आपको धन विधेयक पर लोकसभा का अधिकार ज्यादा होता है, राज्यसभा का कम होता है, उसकी तुलना में काफी गौड़ होता है। तो जितने भी आपके अवित्तीय यानी वित्तीय नहीं, सभी लगभग समस्त अवित्तीय अधिकार जो होते हैं, शक्तियां होती हैं, और लोकसभा और राज्यसभा की क्या होती है? बराबर होती है। तो बच्चों आप ध्यान से समझें, विधायी शक्ति यानी लोकसभा के साथ मिलकर के राज्यसभा देश में क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। दोनों को बराबर शक्ति मिली है, दोनों साथ मिलकर। इन्हीं इसको ऐसे भी कह सकते हैं संसद का कार्य कानूनों का निर्माण करना। इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन संसद में अब दोनों आगे अलग अलग प्रश्न बन रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी मिलकर के कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान में समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर देश की स्थिति परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन, परिवर्तन, बदलाव किए जाते हैं। तो संसद का कार्य जिस प्रकार से कानूनों का निर्माण करना, उसके बाद संविधान में संशोधन करना, तो उसमें लोकसभा के बारे में भी आपको कल बताया था मैंने कि लोकसभा भी संविधान का संशोधन करती है। तो उसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर क्या करती है? संविधान में संशोधन का कार्य करती है। तो संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वह राज्यसभा को भी क्या है? मिला हुआ है। इसमें यह आवश्यक है
जिस प्रकार से अगर कोई भी संविधान में संशोधन करना है तो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में पहले प्रस्ताव ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में से। दोनों में 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। अगर लोकसभा में 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक हो जाती है संविधान में संशोधन करने के लिए और राज्यसभा में नहीं होती है तो दोनों में क्या हो जाएगी, असहमति हो जाएगी, तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। संविधान में संशोधन करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों सदनों की मतलब सहमति, 2/3 बहुमत से सहमति आवश्यक है। अगर सहमति इससे कम होती है, अगर मान लीजिए अगर संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से या उससे अधिक बहुमत से स्वीकृति हो जाती है और लोकसभा में सहमति नहीं होती है, 2/3 बहुमत से कम स्वीकृति होती है, तो उसको हम स्वीकृति नहीं मानेंगे, असहमति हो जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है, जब ही संविधान में संशोधन होगा। उसके बाद वित्तीय शक्ति, कल बताया था वित्तीय शक्ति यानी धन विधेयक। हमारे देश में वित्तीय शक्तियां जो हैं राज्यसभा को बहुत संविधान के अनुसार बहुत कम मिला हुआ है, लोकसभा की तुलना में उसका जो अधिकार है बिल्कुल क्या है, गौड़ है। क्योंकि आपको कल बताया था, मैंने कल चर्चा किया था कि लोकसभा जो होता है एक लोकप्रिय सदन है। क्योंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता, हमारे देश में जनता के द्वारा जो लोकसभा के सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं और वह एक लोकप्रिय संस्था कहलाती है। इसलिए संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हमारे देश के धन विधेयक पर लोकसभा का अधिकार है ज़्यादा और राज्यसभा का उसकी तुलना में बहुत कम गौड़ अधिकार है। यानी कहने का मतलब लोकसभा को बहुत ज़्यादा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। सर्वप्रथम हमारे देश का जो वित्त विधेयक है या जिसको हम धन विधेयक कहते हैं, वह लोकसभा में ही इसके प्रस्ताव भेजे जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में उसको शक्ति बहुत कम मिली है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा में उसका प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको पुनः जो है वह राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भेजने के 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको लोकसभा को क्या करेगा, लौटाएगा उस धन विधेयक को। और राज्यसभा उस धन विधेयक के संदर्भ में अपना किसी प्रकार का जो सुझाव है वह लोकसभा को दे सकता है। पुनः आपको बताऊं मैं कि लोकसभा में जो धन विधेयक पारित होता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसको राज्यसभा में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और जब राज्यसभा में वो धन विधेयक पहुंचता है तो 14 दिन के अंदर वो राज्यसभा उस लोकसभा को क्या करेगा, लौटाएगा। और उस धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा लोकसभा को कुछ सुझाव दे सकता है, मगर वह लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा के ऊपर वह निर्भर करता है कि वह उसको स्वीकार करें या न करें। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा का ज्यादा अधिकार होता है और राज्यसभा का गौड़ होता है। इसलिए अब कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका आपको कल बताया था मैंने, कार्यपालिका यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो शासन चलाने वाली संस्था है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को हम कार्यपालिका कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश में संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय या शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए हमारे देश में जो हमारे देश की कार्यपालिका है वह या केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। देश की जो कार्यपालिका है यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह अपने पद पर तब तक कार्य करती है जब तक लोकसभा में उसके प्रति विश्वास मत होता है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा के प्रति हमारे देश की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका जो है, उसमें उसका अविश्वास नहीं होता है, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं, इसका अधिकार उसको बिल्कुल नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे देश की जो राज्यसभा है वह मंत्रिमंडल से कई प्रकार के जैसे प्रश्न, पूरक प्रश्न इत्यादि पूछ सकते हैं, लेकिन उसको अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है, लोकसभा को है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का। इसके बाद है विविध शक्तियां। देखिए संविधान के अनुसार हमारे देश में जो राज्यसभा है जो एक स्थायी सदन है और इसको द्वितीय सदन कहते हैं। इसको देखा जाए तो संविधान के अनुसार हमारे देश में इसमें विविध शक्तियां क्या है, इसमें प्राप्त की गई है विविध शक्तियां।
इस शक्ति के अंतर्गत क्या है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर के और देश के उपराष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर के, यानी कहने का तात्पर्य कि संसद जो होता है वह राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उसका निर्वाचन करते हैं। तो राज्यसभा को यह अधिकार है लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर या लोकसभा के साथ मिलकर के और क्या करना, राष्ट्रपति का चुनाव करना। इसी प्रकार से हमारे देश की जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह उपराष्ट्रपति का भी, लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का भी क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तीसरा जो इसका पॉइंट है, देश के राज्यसभा यानी संसद का जो दूसरा सदन है वह राज्यसभा जो है वह हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी क्या करते हैं, और जो बड़े अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध क्या है, ये महाभियोग भी लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं, महाभियोग लगाकर उनको पद से हटा सकते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो और भी सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति के विरुद्ध में अक्षमता, दुराचरण या संविधान की अवहेलना करने पर उनको प्रस्ताव पारित करके अब उनको पद से हटाने की शक्ति है। लेकिन इसमें भी यह आवश्यक है कि दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, मतलब 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है, तभी उनको पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं। विशेष अधिकार। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो लोकसभा के अतिरिक्त उसको विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे हम अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको वह राष्ट्रीय महत्व का विषय जो है घोषित कर सकता है। जैसे किसी भी राज्य में किले हैं, कोई ऐतिहासिक स्मारक, किले ऐतिहासिक स्मारक हैं, कोई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इत्यादि जो भी हैं, तो ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों या धार्मिक स्थल जो हैं उनको राज्यसभा जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय के अंतर्गत उसको घोषित कर सकता है, वह राष्ट्रीय महत्व का विषय कहला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है विशेष अधिकार के अंतर्गत जो राज्यसभा का है उसमें क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्यसभा जो होती है अपने 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं प्रदान कर सकता है। अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं प्रदान करने का अधिकार संसद को दे सकता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा जो है हमारे देश में अनेक प्रकार की ऐसी सेवाएं होती हैं जिसको अखिल भारतीय सेवाएं प्रदान करने का अधिकार संसद को देता है। इस प्रकार राज्यसभा के जो कार्य और शक्तियों के बारे में आपने देखा, जो कि बोर्ड की परीक्षा में मतलब ये 4 या 5 नंबर के प्रश्न ऐसे बनते हैं। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कई प्रकार के 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी हैं लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं और ये पूरा लेसन जो देखा जाए विद्यार्थियों, ये काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसके बारे में आपको मैं बता दूं, अभी तक हमने इसके पहले 3 वीडियो हम बना चुके हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, नोट्स तैयार करने हैं, इसको किस प्रकार से करना है, इसके लिए आप विद्यालय समय यानी विद्यालय में आप 10:30 से लेकर के और 11:30 के बीच में मैं वहाँ पर उपलब्ध रहूँगा। आप स्कूल में आएँ, अपनी बुक्स लेकर के आएँ, नोटबुक लेकर आएँ और आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसके प्रश्न उत्तर को तैयार करना है। और कोई भी हम जो पढ़ाते हैं इसमें किसी प्रकार की आपको कोई संशय है, कोई परेशानी है, कोई भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप निसंकोच इस अपना एक स्कूल के बच्चों का ग्रुप भी बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या आप विद्यालय में आकर के और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका हम समाधान अवश्य करेंगे। प्रिय बच्चों, आप घर पे रह करके अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि आपका भविष्य जो है आपके हाथ में है। परीक्षाएं एक एक दिन बीतता जा रहा है। यह जो महामारी है, पूरे महामारी कारण से पूरे देश की एक सिर्फ शैक्षिक गतिविधि ही नहीं, लेकिन हर प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप स्वयं समझदार हैं, आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं,
आपकी परीक्षा मार्च में नियत समय पर होगी। सरकार इसमें कभी भी आगे पीछे नहीं लेगी। नियत समय पर आपकी परीक्षा होगी, इसलिए उस मार्च महीनों को ध्यान में रखते हुए आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें, खूब घर पे मेहनत करें और जो भी समस्या है उसका समाधान हम करने के लिए हमेशा आपके साथ क्या हैं, तत्पर हैं। आप स्कूल में आएँ 10:30 से 11:30 के बीच में। जो आपकी समस्या है, कैसे नोट्स को तैयार करना है, कैसे पढ़ाई करनी है और जो भी समस्या है उसके बारे में हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। हमारे वीडियो के साथ हमेशा आप जुड़े रहेंगे। हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक आपको समय समय पर प्रतिदिन ऐसे ही आपके हर विषय के वीडियो आपको प्रेषित करते रहेंगे। इस वीडियो से फ़ायदा ये है कि आप हमेशा जब भी अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो पुराना वीडियो खोल करके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जो भी समस्या है उसको आप नोटेड करें, उसको नोट करें और निसंकोच रूप से हमसे अपने ग्रुप के माध्यम से, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या विद्यालय में आकर के 10:30 से 11:30 के बीच सामाजिक विषय के अध्यापक मैं राजेश कुमार मिश्रा वहाँ पर उपलब्ध रहूँगा और आपको सारी समस्याओं के बारे में बताऊँगा, उसका समाधान करूँगा। हमारा यह वीडियो, यह चैनल आपको अच्छा लगा हो, ज़रूर इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों दोस्तों से भी करवाएंगे। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।